का रुझान आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। सिंधुनूर में के करेप्पा बीजेपी के आगे चल रहे हैं, मस्की में बसनगौड़ा तुरवेल कांग्रेस के आगे चल रहे हैं। एक एक सीट का रुझान हम सीधा काउंटिंग सेंटर से आपको पहुंचा रहे हैं। 111 पर कांग्रेस, 81 बीजेपी। देखिए, स्विंग सीट्स जिनमें पिछले 3 असेंबली इलेक्शंस की अगर बात की जाए तो जहां पर मार्जिन था विक्ट्री का 5% से भी कम था, ऐसी 10 सीटों में कांग्रेस 8 में लीड कर रही है, 1 पे बीजेपी और 1 में जेडीएस। इन सीट्स की अगर बात करें तो इसमें तमाम सीटें हैं, जिसमें चिकमंगलुरु है, तुमकुर है, चिकाबल्लापुर है। तो ऐसे में आईएनसी स्विंग सीट्स में भी अभी लीड करती हुई नजर आ रही है कांग्रेस। आईएनसी यानी कांग्रेस। देखिए, जिलों में अगर देखें तो कोडगू में दो सीटें जो है उनमें 1 पे बीजेपी, 1 पे कांग्रेस, जबकि दोनों पिछली बार बीजेपी की थी। दक्षिण कन्नड़ की 8 सीटों में 6 पे बीजेपी, 2 पर कांग्रेस। तुमकुरु में 5 बीजेपी, 5 कांग्रेस। गुलबर्गा में 4 बीजेपी, 4 कांग्रेस। बेलगावी में 8 बीजेपी, 10 कांग्रेस। वहां बेलगावी में कांग्रेस आगे निकल गई बीजेपी से। मैसूरू में 6 बीजेपी, 1 कांग्रेस। बीजापुर में 6 बीजेपी, 6 कांग्रेस, 1 बीजेपी। 111 पर कांग्रेस आगे है, 111 पर कांग्रेस आगे है, 81 पर बीजेपी, 28 पर जेडीएस। उधर विभा में बुला रही हैं रिजल्ट हब से। विभा। बिल्कुल किशोर, इस वक्त बड़ी इंफॉर्मेशन आ रही है चिकमंगलुरु से, जो कि सीटी रवि इस वक्त जो कि नेशनल सेक्रेटरी भी रहे हैं बीजेपी के, वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। और इसके साथ डी कुमार स्वामी की बात करें तो वो 710 वोट से अब आगे हो गए हैं, जो कि काफी वक्त तक पीछे चल रहे हैं। तो एक बड़ी इंफॉर्मेशन इस वक्त सीटी रवि कुमार 365 वोट से इस वक्त पीछे हो गए हैं, जबकि डी कुमार स्वामी जो हैं वो इस वक्त 701 वोट से आगे चल रहे हैं। एक 111 सीटों पर कांग्रेस आगे, 111 सीटों पर कांग्रेस आगे। विभा में लगातार रिजल्ट हब से आंकड़े बता रही हैं और यहां पर काउंटिंग सेंटर से हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं। देखिए, यहां पर बेंगलुरु शहर जो है अब पूरी तरह से लोग अपने काम पर भी निकल रहे हैं इलेक्शन रिजल्ट देखने के बाद, क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट देख के ये समझ में आ गया है कि कांग्रेस पहुंच गई है दरवाजे तक सत्ता के, लेकिन अभी दरवाजा खुला नहीं है। एचडी रेवन्ना जो कुमार स्वामी के बड़े भाई वो भी लीडिंग कर रहे हैं, अब वापस लीड कर रहे हैं। पहले पीछे हो गए थे, पीछे होते होले नरसिंहपुर से। वो ये कारण ये था कि होले नरसिंहपुर में वो हार जाएंगे, तो अभी एक सिलेंडर लीड लिया है, एक 500-600 वोट की लीड में आगे हैं। 27 सीटों पर जो जेडीएस आगे है और 82 पर बीजेपी आगे है। ये आंकड़ा देखते रहिए, क्योंकि 109 होता है अभी ये, और 111 पर कांग्रेस है। अब इन दोनों को मिला के भी कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन 113 के आंकड़े पर नहीं है। तो 4 जो अन्य हैं, वो 4 अन्य बहुत अहम हो जाएंगे। 4 अन्य जो है, अगर हो सकता है कांग्रेस को उनमें से कुछ सपोर्ट लेने की जरूरत पड़ जाए। मानव क्या खबर आ रही है? ये कहा जा रहा था कि कोस्टल इलाके में बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि पहले से उनके पास 16 सीटें थी पिछले चुनाव में, लेकिन कांग्रेस को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 सीटों पर कांग्रेस लीड कर रही है, 11 पर बीजेपी लीड कर रही है। तो ये कहा जा रहा था कि बजरंग दल वाला मुद्दे का फायदा कोस्टल इलाके में मिलेगा, लेकिन फिलहाल उल्टा दिखाई दे रहा है। जी हाँ, तटीय कर्नाटक जो है, कोस्टल इलाका जो है, वहां पर कांग्रेस बीजेपी से सीटें छीन रही है। 2 सीटें ऐसी हैं जो पिछली बार बिल्कुल साफ हो गई थी कांग्रेस, कोस्टल कर्नाटक से, तटीय कर्नाटक से बिल्कुल साफ हो गई थी, लेकिन 2 सीटें वो बीजेपी से छीन रही है। अभी भी खबर आई कि कांग्रेस 116 है और बीजेपी 70 पर 6 होगी और जेडीएस 27 पे। अभी वो देखना पड़ेगा, अभी हाँ, अच्छा, जो काउंटिंग से तो ये रिजवान साहब कह रहे हैं कि काउंटिंग सेंटर से अभी की जो इंफॉर्मेशन है उसमें अभी ये आंकड़ा बदलेगा और कांग्रेस